वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। कक्षा 6 और आरबीएससी की ये जो बुक है, इसकी मुहिम हमने लगातार शुरू कर रखी है और आज हम अध्याय नंबर 9 और 9 नंबर का एक वीडियो पढ़ेंगे, यानी चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, जिसमें हम चर्चा करेंगे राजस्थान में जो आधारभूत सेवाएं हैं, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सेवाएं, इसके अलावा डाक की, सड़क परिवहन की, सब के बारे में चर्चा करेंगे। कक्षा 6 की बुक है, तो कक्षा 6 के विद्यार्थी की जितनी मानसिक क्षमता होती है उसी आधार पर ये बुक लिखी हुई है। इसमें एक्स्ट्रा भी हम कुछ बातें करेंगे। और ध्यान रखना, चाहे आप रीट का एग्जाम दो, चाहे आप आरएस का, फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, वन पाल, वन रक्षक, यानी एक छोटी सी भर्ती से लेकर एक बड़ी भर्ती तक एग्जामिनर की पूरी कोशिश होती है कि राजस्थान जी के वो जो एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो बुक होती है वहीं से ही क्वेश्चन पूछता है। और एक ध्यान रखना, राजस्थान में जो भी पाठ्यक्रम लागू है वो आरबीएससी और एनसीईआरटी एक ही चीज़ है। ध्यान रखना, बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि सर एनसीईआरटी पढ़ेंगे, आरबीएससी, दोनों सेम है, जीके वही है, वही सारी चीज़ें हैं। तो हम कक्षा 6 से शुरुआत कर चुके हैं, कक्षा 6 से 12 तक पूरा कंटिन्यूज करेंगे। इसके लिए आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर किया करो। हर रोज़ एक वीडियो में अगर 1000 के आसपास आप लोग देखते हैं तो मैं लगातार छठी, सातवीं, आठवीं पूरा कवर आपको करवाऊंगा। बस लाइक शेयर करते रहो। और जो विद्यार्थी रीट के विद्यार्थी हैं उनके लिए भी मैं एक नई सूचना दूंगा। तो देखिए, राजस्थान में आधारभूत सेवाएं, किसी राज्य के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाओं की आवश्यकता होती है। ये आधारभूत सेवाएं आपको पता है, संविधान का भाग जो 4 है, भाग 4, और भाग 4 में क्या होता है, नीति निर्देशक तत्व जो हमने आयरलैंड से लिए हैं, वो नीति निर्देशक तत्व राज्य सरकार के लिए स्पेशल होते हैं। राज्य सरकार उनमें अपने आधारभूत संसाधनों के आधार पर राज्य के नागरिकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपको बता देता हूँ। शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा की बात करें तो हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री कौन है? 3 शिक्षा मंत्री हैं, ध्यान रखना। आप ज़्यादा चर्चित रहते हो गोविंद सिंह डोटासरा, वो हमारे राजस्थान के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री है, गोविंद सिंह डोटासरा। ठीक है। एक हमारे राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री है, जो विश्वविद्यालय और जो कॉलेज है ना, उनका डिपार्टमेंट किसके पास है? उच्च शिक्षा मंत्री। तो उच्च शिक्षा मंत्री है भंवर सिंह भाटी। और एक हमारे राजस्थान में देखो संस्कृत भाषा है और टेक्नोलॉजी है, आईआईटी, आईआईएम। ठीक है। तो संस्कृत व तकनीकी शिक्षा मंत्री है डॉक्टर सुभाष गर्ग। 3 तो ये शिक्षा पे ध्यान रखना। फिर देखिए, शिक्षा के अंदर एक ताज़ा रिपोर्ट बताता हूँ। आज कल मैं आपको बताऊंगा वैसे करंट अफेयर्स क्लास में। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता के मामले में देश में तीसरे स्थान पर है। देश में तीसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर दिल्ली है। ये तो करंट की बात हो गई। अब देखिए, राज्य में विद्यालय शिक्षा के लिए उच्च माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय संचालित है। ये पता होगा आपको। प्राथमिक जो कक्षा 1 से 5 तक होता है, उच्च प्राथमिक कक्षा 1 से 8 यानी छठी से 8वीं होता है, माध्यमिक 10वीं तक होता है और उच्च माध्यमिक 12वीं तक होता है, जिसको हम सीनियर सेकेंडरी कहते हैं, और माध्यमिक को सेकेंडरी कहते हैं। ये चीज़ें ध्यान रखना, एग्जाम में इस प्रकार आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, आप एक टीचर बनना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए। संस्कृत शिक्षा राज्य की शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण आयाम है। उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालय होते हैं। महाविद्यालय कौन से होते हैं? जैसे विश्वविद्यालय हो गए, और नीचे जो कॉलेज होते हैं, ठीक है, कॉलेज, वो उन विश्वविद्यालयों के अधीन काम करते हैं। और वैसे भी तकनीकी और मेडिकल शिक्षा के संस्थान भी विद्यमान है। अब थोड़ी सी ध्यान रखना, तकनीकी, राजस्थान का पहला तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पे है? कोटा में। और राजस्थान का दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय हाल ही में बीकानेर के अंदर खुला है 2017 में। ये भी याद रखना। तीसरी बात, बड़े बड़े महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, जयपुर राजस्थान विश्वविद्यालय, जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर, हरिदेव जोशी पत्रकारिता, गंगा सिंह विश्वविद्यालय, ठीक है, बहुत सारे, जोबनेर के अंदर है, कृषि विश्वविद्यालय है, ये सारे ध्यान रखना। और मेडिकल कॉलेज भी खूब है। शिक्षा का अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो तथ्य किताब में दिए उसके अलावा मैं आपको बता रहा हूँ। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 क। अब छठी क्लास के बच्चे को अनुच्छेद 21 क से कुछ नहीं लेना देना, लेकिन हमें लेना देना है। 21 क स्पेशल मूल अधिकार जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। देखो, पहले निःशुल्क आ रहा है, फिर अनिवार्य। और फिर ध्यान रखना, अनुच्छेद 51 क के अंदर मूल कर्तव्य दिए हुए हैं, 11 मूल कर्तव्य है। 11वां मूल कर्तव्य भी इसी को दर्शाता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। और बड़ी बात, किस संविधान संशोधन के तहत? 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे
अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है। और एक बड़ी बात, 86वां संविधान संशोधन हुआ कब? 2002 में। इसकी चर्चा आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शिक्षा पूछे आपको तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती, संविधान की अनुसूची नंबर 7 में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है ना, तो उसमें शिक्षा है समवर्ती सूची का विषय। एक धरणी राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकती है। अब राजस्थान के अंदर देखो, साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में विद्यालय की स्थिति को देखा और समझा जा सकता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, निःशुल्क शिक्षा मिले, निःशुल्क पाठ्यक्रम, विविध प्रोत्साहन पुरस्कार, छात्रवृत्ति जैसे इंदिरा प्रियदर्शनी योजना, गार्गी पुरस्कार ये दिए जाते हैं। छात्रावास भी होते हैं, हॉस्पिटल, भोजन दुग्ध की वितरण की व्यवस्था होती है आंगनवाड़ी क्षेत्र में छोटे बच्चों के लिए। और मिडिल जो होती है, मध्याह्न भोजन की भी जरूरत स्कूलों में होती है, पूरे साप्ताहिक चलती है। बेहतर परीक्षा परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को राजस्थान सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। फर्स्ट सेकंड आने पर जिलों के अंदर दिया जाता है, 12वीं बेस पे, 10वीं बेस पे, 8वीं बेस पे। ये देखना, इंदिरा प्रियदर्शनी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब रिपोर्ट ताज़ा बता रहा हूँ मैं, देखो जो वनपाल वन रक्षक पटवारी की और इनकी तैयारी करें ना एसीएफ की, उनके लिए बता देता हूँ। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना में पूरे देश में राजस्थान प्रथम स्थान पर रहा है। गार्गी पुरस्कार दिया जाता है जिसके, और महिलाओं से बच्चियों को दिया जाता है, छात्राओं को 75% से ऊपर नंबर होते हैं तो ये दिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट। और एक योजना है हमारे राजस्थान में, राजलक्ष्मी योजना, राजश्री योजना, 1 जून 2016 से शुरू हो चुकी है। उसमें जितने भी बच्चे हैं 12वीं तक पढ़ते हैं, तो कुल सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो 50,000 रुपये अलग अलग किस्तों में दिए जाते हैं। 2500, 2500, 4,000, 10,000 और 25,000, 50,000 रुपये वो दिए जाते हैं। तो इस शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बहुत सारा काम किया जा रहा है। इन बातों को सारों को ध्यान रखना, मैं सारी बता रहा हूँ। और हर माह राजस्थान के अंदर शिक्षा विभाग की स्कूलीय रिपोर्ट आती है। अभी नवंबर दिसंबर माह की रिपोर्ट आई जिसमें चूरू जिला है वो टॉप पे रहा, ये भी ध्यान रखना। तो अलग अलग रिपोर्ट आती है, वो तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। साक्षरता की बात करें, साक्षरता 0 से 7 वर्ष से ऊपर बालक जिसको पढ़ने लिखने का अक्षर ज्ञान होता है वो साक्षरता होती है। 0 से 6 का अलग लिंगानुपात निकलता है। तो रिपोर्ट कहाँ की देखनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता 66.1% है, यानी 11% है, जिसमें पुरुष 79.19 है, महिला 52.1 है। 79.1 और 52.1 याद रखना, बहुत ही दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा साक्षरता हमारे देश के राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा साक्षर है कोटा, ठीक है। महिला साक्षरता कोटा की और पुरुष साक्षरता जयपुर की है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। स्वास्थ्य सेवाएं, अब स्वास्थ्य सेवाओं की बात आई तो हमारे राजस्थान के स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री कौन है? डॉक्टर रघु शर्मा है। एक तो ये याद रखना, डॉक्टर रघु शर्मा। और हमारे देश के शिक्षा मंत्री कौन है? ये चिकित्सा मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। ये दोनों चीज़ें ध्यान रखना। तो बहुत सारी सुविधाएं दी जा रही है, जरूरत नहीं है आपको बताने के, सबके लिए स्वास्थ्य के लिए योजना, जन जागरूकता और सेवाएं बहुत सारी दी जा रही है। नए नए मेडिकल कॉलेजों की भी स्थापना हो रही है। स्वास्थ्य सुविधाएं, तो स्वास्थ्य केंद्र लगभग सभी जगह स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं। 33 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज हो जाएंगे। अभी 15 की घोषणा हुई है। अब यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ आपसे। पूछे राजस्थान का प्रथम होम्योपैथिक कॉलेज विश्वविद्यालय कॉलेज कहाँ पे है? जयपुर के अंदर स्थापित हुआ। राजस्थान का पहला आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर स्थापित हुआ, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। मेडिकल पार्क राजस्थान का कहाँ पे है? वो भी जयपुर के अंदर है। कौशल विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था, वो भी जयपुर के अंदर स्थापित हुआ था। तो ये कुछ चीजें हैं। जैसे देखो, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं और जननी और महिला सुरक्षा के लिए 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध करवाई जाती है। एम्बुलेंस, चाइल्ड हेल्थ के लिए 1090 हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। और अभी हाल ही में राजस्थान ने 1091 हेल्पलाइन नंबर और महिलाओं के लिए जारी किया गया है कि रात में महिला अकेली है और उसे व्हीकल नहीं मिल रहा है, वाहन नहीं मिल रहा है, तो वो 1091 पर हेल्पलाइन नंबर, राजस्थान पुलिस के हेल्पलाइन नंबर है, इस पर डायल कर सकता है और पुलिस आपको घर पर छोड़ के आएगी। ये भी हेल्पलाइन। तो स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बहुत कुछ है। और स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में बता दूं, अभी ताज़ा एक रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में एक योजना शुरू हुई है, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इंदिरा मातृ पोषण योजना शुरू हुई है, जिसमें दूसरे बच्चे के जन्म पर 6,000 रुपये दिए जाएंगे। केंद्र सरकार की योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसमें पहली संतान पे 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं। ये आपको पता होगा। राजस्थान सरकार ने अब दूसरी संतान के जन्म पर भी 6,000 रुपये किए हैं, लेकिन अभी वो पूरे राजस्थान में लागू नहीं है। पता है आपको कब लागू हुई? तो इसकी शुरुआत हो गई थी 19 नवंबर 2020 से। 19 नवंबर को इंदिरा गांधी की जयंती पे शुरू हो गई। इसमें क्या 4 जिले हैं, एक तो उदयपुर, एक प्रतापगढ़, एक डूंगरपुर, एक बांसवाड़ा।
ये सॉरी उदयपुर, हाँ उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा 4 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसकी शुरुआत की है, ध्यान रखना। योजनाएं, तो योजनाएं खूब सारी चल रही है। देखो मुख्यमंत्री राजश्री योजना मैंने बताई थी, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आयुष्मान योजना है ना, उसका पूरा नाम है राजस्थान महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना या आयुष्मान बीमा योजना। इसमें 5 लाख रुपए कवर दिया जाता है। राजस्थान में 1 सितंबर 2019 से लागू हो गई, 1 सितंबर 2019 से लागू हो गई। और इसका प्रथम चरण अब स्टार्ट होगा 31 जनवरी से, 26 जनवरी से या 31 जनवरी, यानी महीने के लास्ट में शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री सहायता व जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री राजश्री योजना 1 जून 2016 से शुरू होगी, मैंने आपको बता दिया। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, ये 2014 से चल रही है, 2 अक्टूबर 2014 से। राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना चल रही है। इसी प्रकार क्षय रोग, मलेरिया, अंततः आयोडीन विकार, एड्स आदि रोगों पर भी ये योजनाएं लगातार चल रही है। सारी किसके स्वास्थ्य योजनाएं हैं। इसके बाद देखिए राजस्थान में संचार और डाक सेवा भी लगातार प्रयासरत है। और क्योंकि डाक सेवा की शुरुआत डलहौजी के समय हो गई थी, तो ये पूरे देश के अंदर लागू है, क्योंकि डाक है वो संघ सूची का विषय है, बाकी पत्रिकाओं के माध्यम से भी होता है। अब डाक सेवा के अंदर ये देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत बेटी की पढ़ाई और शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना है, जिसमें खाता खुलवाया जाता है और खाते से निश्चित समय के बाद राशि निकालने की सुविधा। आपको पता होगा सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बच्ची के नाम पैसे डलवाए जाते हैं, डाक में सुविधा कर दी है। वैसे बैंक में तो सुविधा है ही, ये डाक विभाग में भी सुविधा कर दी है, इसको भी आप ध्यान रखना। तो ये कोई ज़्यादा इसमें बात नहीं है। और बैंकिंग क्षेत्र जानते हो, बैंकिंग एक ध्यान रखना संघ सूची का विषय है, तो इसमें जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। और इसका मुख्यालय मुंबई में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है। और पूरे देश का सबसे बड़ा बैंक है, बैंकों का बैंक इसको कहते हैं। जितनी भी एसएलआर है, सीआरआर है, ये सारी रेपो रेट, ये सारी निर्धारित कौन करता है, हमेशा आरबीआई करता है। आरबीआई के बाद हमारे भारत का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यानी हमारे पूछे आपको हमारे भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा है, एसबीआई। और विश्व के अलग अलग देशों में सबसे ज़्यादा जो शाखाएं हैं वो किसकी है, एसबीआई की। अब दो चीज़ आती है कि एसबीआई का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखना कौन है एसबीआई का, तो ध्यान रखना राकेश खारा, ये दिनेश खारा, सॉरी दिनेश खारा। और आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो शशिकांत दास, आरबीआई के 25वें गवर्नर। इतनी बातें मैं बैंकिंग सेवाओं के बारे में आपको बता चुका हूं, अधीन काम करते हैं। फिर आता है परिवहन सेवा। अब एक तो आपको ये बताना है राजस्थान के परिवहन मंत्री कौन है, तो आपके दिमाग में आएगा प्रताप सिंह खाचरियावास, हमारे राजस्थान के परिवहन मंत्री हैं। और देश के पूरे केंद्रीय हमारे भारत के परिवहन मंत्री कौन है, नितिन गडकरी। ठीक है, तो सड़क परिवहन के बारे में आपको ये ध्यान रखना है, राजस्थान राज्य परिवहन निगम आरटीडीसी 1 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना हुई, ये क्वेश्चन आता है। और राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर और न्यूनतम धौलपुर में है। NH 15 जिसका नया नाम 62 हो गया है, सबसे बड़ा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 71B है, इसका नाम भी चेंज हो गया। ठीक है, अलवर के अंदर है ये 71B। तो रेल परिवहन अब यहाँ से जो सुबह 7 बजे मेरी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास देखता है, ये क्वेश्चन है ना, ये जितने भी ये सारे क्लियर हो जाते हैं भी, कौन सा छोटा बड़ा कौन से मंडल सारे। तो सुबह वो क्लास जरूर देखा करो। कोई भी विद्यार्थी किसी की भी तैयारी करे, आप वो क्लास जरूर लीजिए, आपको राजस्थान जी के इतना बढ़िया तैयार हो जाएगा। बस कंटिन्यू उस क्लास को देखना है। और हमारे जो नोटिफिकेशन है, एक तो बेल आइकन का घंटा दबा लो सब्सक्राइब करने के बाद जिसने नहीं किया, ताकि जो नया वीडियो होता है ना उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए, आपको पता लग जाए भी ये वीडियो आ गया। रीट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ी सी सूचना बता देता हूँ, हमने टेस्ट प्रक्रिया शुरू कर रखी है। ठीक है, टेस्ट पूरे 150 क्वेश्चनों का टेस्ट है। सेकंड लैंग्वेज इसके हिंदी और इंग्लिश है हमारे पास। जो पंजाबी का इच्छुक है पंजाबी है। चार्ज उस टेस्ट का है 70 रुपये। ठीक है, 70 रुपये एक टेस्ट का चार्ज है। अगर कोई लेना चाहता है उसको स्पेशल सिलेबस दिया जाएगा। 20 जनवरी से पहला टेस्ट हो चुका है। टेस्ट का 70 रुपये चार्ज है, हालांकि थोड़ा सा हम घटा के इसको 50 रुपये पे ले आए। 50 रुपये टेस्ट का चार्ज है। और साप्ताहिक टेस्ट होगा, यानी 5 से 6 दिन रुक के आपको स्पेशल सिलेबस दिया जाएगा और वो टेस्ट होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है, पूरा एकदम टेस्ट है। और जो पे करेगा उसको पर्सनल नंबर पे भेजा जाएगा, न कि यूट्यूब वगैरह कहीं नहीं, ग्रुप में कहीं नहीं है, सिर्फ पर्सनल नंबर पे। तो अगर देना चाहो तो 50 रुपये पर टेस्ट चार्ज रहेगा हमारा। पूरा एकदम साइको है, जितना भी है लेवल 1 और 2 दोनों के लिए।
तो आप संपर्क कर सकते हैं 8094496272 पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप से। और पहले 5 टेस्टों के आप पेमेंट जमा करवाते हो तो आपको सिलेबस 5 टेस्टों का दे दिया जाएगा, और आपको पीछे जो 20 जनवरी को टेस्ट हुआ था वो भी आपको उपलब्ध हो जाएगा। तो बहुत खास है, 25 अप्रैल को एग्ज़ाम है, उससे पहले पहले पूरा कवर, और जो नया सिलेबस आया है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट दिया जाएगा। रेल परिवहन, देखिए रेल परिवहन में इतनी बात आपको याद रखनी है, हमारे देश के रेल परिवहन मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। रेल परिवहन भी संघ सूची का विषय है, इसलिए राज्यों में कभी रेल मंत्री नहीं होता। क्या याद रखना है कि हमारे राजस्थान में मंडल कितने जोन आता है? एक ही जोन है उत्तर पश्चिमी रेलवे, ठीक है, उसका मुख्यालय जयपुर है। वैसे हमारे राजस्थान के 5 मंडल है। राजस्थान में कितने मंडल है? 5 मंडल, 2 जोन में आते हैं। आपसे पूछे राजस्थान में कितने जोनों का मुख्यालय? तो एक। उत्तर पश्चिमी रेलवे मुख्यालय, उसका जो मुख्यालय जयपुर में, और इसके अंतर्गत 4 मंडल आते हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर। अब ये कोटा, कोटा किस में आता है? पश्चिमी मध्य रेलवे, जबलपुर है ना मध्य प्रदेश का, उसके अंदर आता है। अब दोबारा देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता, आप पूछे राजस्थान में रेल मंडल कितने हैं? आपका उत्तर होगा 5। पांचों दे रखे हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा। फिर आप पूछे कि ये 5 मंडल है कितने जोनों में विभक्त है? तो 2 जोन में, उत्तर पश्चिमी रेल और पश्चिमी मध्य रेलवे। क्वेश्चन आता है कोटा मंडल किस जोन में आता है? पश्चिमी मध्य रेलवे में। और बाकी किस में आते हैं? उत्तर पश्चिमी रेलवे जयपुर के अंदर। और एक देखिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। कहाँ पे? उदयपुर में है। वायु परिवहन, अब वायु परिवहन पता ही है, जयपुर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, सांगानेर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो 2006 से शुरू हो गया था, और पहली जो उड़ान भरी थी वो दुबई को भरी थी। जोधपुर में भी है, एयरबेस है जोधपुर एयरबेस में। हाल ही में देखो अभी डेजर्ट 21 जापान और ये फ्रांस और भारत के बीच युद्धाभ्यास चल रहा है, जिसमें राफेल उड़ाया गया है, प्रशिक्षण चल रहा है ना। कोटा केंद्र है, कोटा में भी जो डबोक उदयपुर केंद्र है, ये वहाँ पे वायु परिवहन है, कोटा के अंदर है। अजमेर में वायुसेना से जुड़े हुए हैं। जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राज्य का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और देश का 14वां है ये। बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी, रातानाडा हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना के अधीन है। रातानाडा ये, ठीक है। नाल, नाल ध्यान रखना, बीकानेर में हवाई अड्डे का नाम क्या है? नाल है। जैसलमेर, जैसलमेर एयरबेस जैसलमेर है। सूरतगढ़ है, और ये ध्यान रखना विंग कमांडर अभिनंदन, जानते हो, ये सूरतगढ़ एयरबेस में स्थित है। ये भी देखना फलोदी जोधपुर में है। तो ये सारे सारे इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये मैंने चीज़ बता दी। और ये देखिए खास, राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चली थी। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई अप्रैल 1874 को चली थी। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो रीड लेवल के विद्यार्थी हैं, अगर आपको साइंस और मैथ की लेवल 2 के ड्यूरेशन करनी है, पूरी प्रिपरेशन करनी है, कोर्स करना है, कंप्लीट कोर्स है, 15 अप्रैल तक चलेगा, स्टार्ट हो चुका है 18 जनवरी से 15 अप्रैल, क्योंकि 25 अप्रैल को एग्जाम है। तो मैथ और साइंस की अगर आपको फ्री मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस वगैरह दी है, तो आप प्रोमो कोड यूज कर लेना, नानक क्लासेज। नानक क्लासेज प्रोमो कोड यूज करोगे, एक तो अगर आप कोर्स खरीदोगे तो भी 10% की छूट है, और बाकी आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट वगैरह मिलते रहेंगे। तो इसको प्ले स्टोर से आप अनअकैडमी प्ले स्टोर, जो भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा रीट लेवल 1 है, आरपीएससी, एसीएफ की सबके यहाँ पे कोर्स उपलब्ध हो रही हैं। तो ये आपको मैंने देखो परिवहन, रेल परिवहन, सड़क परिवहन के बारे में बताया। अब आपको जाते जाते मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उनके जवाब आप जरूर दे देना। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता प्रतिशत कितनी है? 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता 79.19, 52.12, 66.11। तीनों ही कुछ न किसी के लिए प्रसिद्ध है। तीनों का विवरण कमेंट में दोगे, सारे विद्यार्थी जितने देख दो। मैंने देखा है 4 से 5 विद्यार्थी कमेंट करते हैं, भाई देखो मैंने पूरा पाठ आपको पढ़ा दिया, इनके आप जवाब नहीं दे सकते, इसका मतलब आप फॉर्मेलिटी कर रहे हो। देखो फॉर्मेलिटी करोगे तो भगवान भी आपकी मेहनत पर फॉर्मेलिटी कर देगा। दृढ़ निश्चय होकर मेहनत अच्छा करोगे, कर्म अच्छा करोगे, तो फल वैसा ही मिलेगा। अब इन क्वेश्चनों के जवाब देने। 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवा किससे संबंधित है? शिक्षा से, स्वास्थ्य से, संचार से, सेवा से। इतनी तो बात बतानी है आपको, कमेंट में देने। इससे देने से क्या होगा, मुझे लगेगा कि आप अलर्ट हो, और पूरा पार्ट पढ़ने के बाद क्वेश्चनों के जवाब दे रहे हो, तो फिर मैं आगे आगे लगातार चलता जाऊंगा।
देखो रेगिस्तान की पूर्ति भी आप कर सकते हो, राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग बता सकते हो और सबसे छोटा बता सकते हो, दोनों बता देना। ठीक है। और दोबारा एक और बता देता हूँ, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर कौन है, इसका जवाब भी आपको बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बने हैं। पार्ट नंबर हो गया, चैप्टर नंबर हो गया 9। इस छठी क्लास के 10 पार्ट है, एक वीडियो और आएगा और क्लियर हो जाएगी आपकी राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 की। तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।